नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर। एक बार फिर से हमारे इस पाठशाला नौकरी के यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। साथियों, पाठशाला नौकरी का यह यूट्यूब चैनल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम सभी बात करते हैं हिंदी विषय को लेकर के कैसे जो है टीजीटी पीजीटी में अंतिम रूप से चयन प्राप्त किया जाए। यह बातें मैं लगातार अपने हर वीडियो में बोलता हूं। बोलने के पीछे केवल और केवल रिपीट करना या उसी बात को बार बार दोहराव की स्थिति में लाना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं है। पहले शुरुआत में इसलिए बोलता हूं कि हमारा मन मस्तिष्क जो है शुरू में तय रहे कि यह चैनल पे किस प्रकार का काम होता है, इस चैनल का टारगेट क्या है, लक्ष्य क्या है। तो हमारा सिंपल सा लक्ष्य है कि हम हिंदी विषय से ज्यादा जो है टीजीटी पीजीटी बना सकें। इस समय हम लोग बात कर रहे हैं जो संभावी परीक्षा होने वाली है यूपी की टीजीटी पीजीटी की। यूपी की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा का जो पैटर्न होता है, हम देखते हैं कि 125 में 120, 21, 22, 23 यहां तक जो है बच्चे प्रश्न सही करते हैं। तो इतनी विकट जो है, इतनी भारी कंपटीशन में अगर आपको बने रहना है, अंतिम रूप से चयन का सपना आप देख रहे हैं, तो आपको क्या आता है क्या नहीं आता है ये तो महत्वपूर्ण है ही है, लेकिन आपको जो आता है वह परीक्षा हाल में आप उसे भली भांति अच्छे ढंग से आप उसे कर पाएं, उन प्रश्नों को 100% एक्यूरेसी के साथ कर पाएं, उसी में से आपका चयन तय होता है। वहां पे आपको 97-98% एक्यूरेसी नहीं चाहिए, बल्कि 99 प्लस आपको एक्यूरेसी चाहिए। उतनी शुद्धता के साथ, उतने ही सरल सच्चाई के साथ अगर आप करते हैं तो आप यूपी के अंदर टीजीटी पीजीटी जो एडेड के कॉलेज हैं उसमें सपना आप देख सकते हैं बनने का। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि इसके लिए ऐसा क्या किया जाए, तो उसके लिए एक ही है कि परीक्षा हाल में जाने से पहले आप प्रश्नों को बार बार पलट करके देखिए, बार बार उन्हें अभ्यास करिए, उनके पिछले सालों के प्रश्नों को उठा के देखिए कि किस प्रकार का प्रश्न का नेचर आ रहा है। आएगा तो हिंदी से ही, लेकिन हिंदी से सभी परीक्षाएं जो होती हैं अलग अलग होती हैं, उनके सिलेबस होते हैं वही, पैटर्न अलग हो जाता है, प्रश्न पूछने का अप्रोच बदल जाता है। तो हम अपने चैनल पर लेके आते हैं प्रतिदिन 25 प्रश्नों की निःशुल्क श्रृंखला, केवल और केवल टीजीटी पीजीटी के यूपी का जो पैटर्न है उसी पैटर्न पर ले आते हैं, कि ताकि आपको उसका आभास हो जाए कि किस स्तर के प्रश्न आपको यूपी के टीजीटी पीजीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ऐसे सोमवार से शनिवार निःशुल्क आपको शाम को 8 बजे हमारे इस चैनल पर आपको 25 प्रश्न निःशुल्क उपलब्ध हो जाते हैं। इसके लिए करना क्या है साथियों, आप हमसे जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। हमने पहले ही कहा था जैसे हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर होंगे, यह प्रैक्टिस का सेशन तो हम बंद करेंगे ही नहीं, चलाते ही रहेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप सबको निःशुल्क जो है पूरे हिंदी साहित्य का पूरा सिलेबस जैसे पूछता है पूरा निःशुल्क क्लास प्रोवाइड कराएंगे। अभी एक सूचना जो मैं लगातार बता रहा हूं कि 20 तारीख, यही आगामी 20 तारीख के बाद यूपी टेट में जो 30 प्रश्न हिंदी के पूछते हैं व्याकरण के, वही 30 प्रश्न जो है आपके टीजीटी पीजीटी में भी यूपी में आते हैं, तो उसकी निःशुल्क क्लास आपको इसी अपने चैनल पर उपलब्ध कराने का प्रयास करूंगा। तो साथियों, आइए देखते हैं कि आज के इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, किस प्रकार के 25 प्रश्न को लेकर के आए हैं। साथियों, हमने देखा अभ्यास का क्रम हमने आदिकाल से काव्य से शुरू किया था, हमने आधुनिक काल नई कविता समकालीन कविता तक समाप्त किया, फिर हम जब गद्य साहित्य में आए तो सबसे बड़ी विधा उपन्यास विधा को देखा, फिर उसके बाद हमने देखा कहानी को। अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज नाटक का। नाटक भारतेंदु युग से महत्वपूर्ण रूप से शुरुआत होता है, उसके शुरुआत की जो पीठिका है वहां से प्रश्न खूब बनता है। हमने वहां से प्रश्न रखने का प्रयास किया है। आप प्रश्नों को देखिए, उसके स्तर को देखिए, समझिए, अच्छे से तैयारी करिए। बिना किसी देरी के वीडियो लंबा हो रहा है, आइए देखते हैं वो महत्वपूर्ण जो है 25 प्रश्न आज में कौन से नाटक से है। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, नाटक भाग 1। करें, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है? शुरुआत हमने नाटक जितना पेचीदा है, शुरुआत में जितना उलझाऊ है, उतने ही ऊंचे स्तर पे जाके प्रश्न को उठाना शुरू किया ताकि आपका स्टैंडर्ड शुरू में बहुत हाई हो जाए। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ, यह कथन किसका है? यह कथन, पहला ऑप्शन ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा आचार्य शुक्ल, तीसरा बच्चन सिंह, चौथा नगेंद्र। तो ये आप बिना किसी देरी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ऑप्शन बी आपका सही है। कह रहे पद्य बाधा
पद्यबद्ध ब्रजभाषा लिखित नाटक नहुस के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, श्रीनिवास दास, गिरधर दास या गोपाल चंद दास, दशरथ ओझा। तो ये जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे गिरधर दास, इन्हीं का यह नाटक है, ऑप्शन सी। इन्हीं गिरधर दास का मूल नाम जो है गोपाल चंद दास था। ठीक है, पूछा जाता है हिंदी का प्रथम नाटक भारतेंदु ने किसे माना? हिंदी का प्रथम नाटक भारतेंदु ने किसे माना? नहुस को माना, शकुंतला को माना? वास्तव में इसी नहुस को माना। ये नहुस नाटक किसका है? अभी आपने देखा गिरधर दास, गोपाल चंद दास जो पिता थे भारतेंदु हरिश्चंद्र को, इसको माना जो है, किसको? प्रथम नाटक माना। किसने माना? भारतेंदु युग ने। शकुंतला ऑप्शन में है, इसको द्वितीय नाटक माना, ये राजा लक्ष्मण सिंह का है, बताते चलता हूं आपको। विद्या सुंदर स्वयं भारतेंदु जी का है, इसको तीसरा माना। तप्ता संवरण ये लाला श्रीनिवास दास का है, इसको चौथा माना। तो ये आपके चारों ऑप्शन की, इसलिए कि शुरू में भारतेंदु युग में जहां नाटक शुरू होता है उसकी पीठिका जो है बड़ी उलझाऊ है, प्रश्न खूब पूछे जाते हैं। खड़ी बोली में अनुदित नाटक शकुंतला है। खड़ी बोली में अनुदित नाटक शकुंतला है। विद्या सुंदर ये प्रश्न ही नहीं, यहां शकुंतला नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहां शकुंतला नहीं होना चाहिए था, यहां ऑप्शन में प्रश्न ही अलग बन गया, केवल होना था खड़ी बोली में अनुदित नाटक कौन सा है, तो ये शकुंतला है। किस कौन है? शकुंतला है। वैसे इस शकुंतला जो है मूलतः ब्रज भाषा का है, जिसका अनुवाद जो है इन्होंने किया था, ये मूलतः ब्रज भाषा में निवाज का है। ठीक है, चलिए, जिसका राजा लक्ष्मण सिंह ने अनुवाद किया था खड़ी बोली में। आगे प्रश्न बढ़ते हैं, निम्न में से कौन ओपेरा नाट्य गीत है? इंद्र सभा, सभासार, रामायण महानाटक, समयसार। ये जो ऑप्शन ए था ना आपका, इंद्र सभा, इंद्र सभा, ये ओपेरा नाट्य गीत है। किसका है? अमानत का है। किसका है? अमानत का है। किसका है साथियों? अमानत का है, अमानत का। ठीक है, चलिए, करें चंडी चरित्र नाटक के रचनाकार कौन है? यशवंत सिंह, बनारसी दास जैन, सी कृष्ण जीवन लच्छीराम, गुरु गोविंद सिंह। ये चंडी चरित्र जो है ना गुरु गोविंद सिंह का है, पूछा जाता है। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक, ऐसा नाटक जिसका अभिनय किया गया हो, वो नाटक जानकी मंगल, शकुंतला, प्रदुम्न विजय, प्रबोध, चंद्रोदय। तो ये जानकी मंगल है, इसी में भारतेंदु जी जो है रोल प्ले करते हैं। भारतेंदु के समस्त मौलिक एवं अनुदित नाटकों की संख्या कितनी थी? 8, 12, 15, 17। ये 17 है। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती नाटक क्या है? प्रश्न है भान, भान नहीं बल्कि भाण होना चाहिए था, यहाँ पे भाण शब्द है। पौराणिक नाटक गीत रूपक, तो क्या है साथियों, इसको बता सकता कोई? ये है प्रहसन, वैदिकी हिंसा, हिंसा न भवती एक प्रहसन है। भारत दुर्दशा नाटक क्या है? भारत दुर्दशा नाटक क्या है? प्रहसन है, गीत रूपक है, रासक लास्य रूपक है, यह रासक या लास्य रूपक है। ठीक है, आगे बढ़े। करें भारतेंदु की कौन सी पत्रिका महिलाओं से संबंधित है? कवि वचन सुधा, बाला बोधनी, हरिश्चंद्र मैगजीन, प्रभात। तो प्रभात इनकी पत्रिका है ही नहीं, पहली बात तो ये तीनों इन्हीं की हैं, जिसमें से बाला बोधनी महिलाओं से संबंधित है। भारतेंदु ने मुद्रा राक्षस नाटक का अनुवाद किसके नाटक से किया था? ये मुद्रा राक्षस नाटक है किसी का, उससे इन्होंने अनुवाद किया था। हर्ष का, संस्कृत के नहीं। मोहन ठाकुर का, यतीन्द्र का, विशाख दत्त, ये है विशाख दत्त से किया था। विशाख दत्त का जो नाटक था उसी का अनुवाद किया था। निम्न में से किस संस्था की स्थापना भारतेंदु जी ने नहीं किया था? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। कविता वर्धनी सभा की स्थापना किया था, तोदी समाज की भी किया था, पैनी रीडिंग क्लब की किया था। भाषा वर्धनी सभा, ये भाषा वर्धनी सभा इनकी नहीं है बल्कि बाबू तोताराम ने किया था। किसने किया था? बाबू तोताराम ने किया था। जैसे कविता वर्धनी सभा है वैसे भाषा वर्धनी सभा है, ध्यान रखिएगा। कविता वर्धनी सभा भारतेंदु की और भाषा वर्धनी सभा किसकी है? बाबू तोताराम की। आगे चलते हैं। संभवामी युगे युगे, ये युग युग नहीं लिखा है, ये युगे युगे होना चाहिए। संभवामी युगे युगे नाटक के रचयिता के हैं जी.जे. हरजीत, मनमोहन ठाकुर, विष्णु प्रभाकर, परिणीता। ये जी.जे. हरजीत पूछा गया प्रश्न है। इनमें से नाग बोडस द्वारा लिखित नाटक कौन सी? खूबसूरत बहू, योर्स फेथफुली, ये खूबसूरत बहू है। चलिए,
हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक किसे कहा गया? नील देवी, अंधेर नगरी, प्रहलाद चरित, आनंद रघुनंदन। महाराजा रीवा नरेश का जो है ये आनंद रघुनंदन। जयशंकर प्रसाद, आगे बढ़े। जयशंकर प्रसाद के करुड़ालय का नाट्य रूप है एकांकी है क्या? नहीं, एकांकी नहीं है, ये गीत नाट्य है। ये ऑप्शन गीत नाट्य मिल गया। ये कुछ देखिए, मैं बार बार बोलता हूं, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके विकल्प आपको याद होने चाहिए। विकल्प देखने की जरूरत ही नहीं है, उत्तर एकदम सटीक पता होना चाहिए। ठीक है। जन्मेजय का नाग यज्ञ के लेखक हैं पंत निराला प्रसाद हरियोधी। जयशंकर प्रसाद, जन्मेजय के नाग यज्ञ। ठीक है साथियों। ध्रुव स्वामी नाटक की रचना किसने की? जयशंकर प्रसाद ने की, बिना किसी सोचे समझे। बाबू तोताराप ने। जोसेफ एडिसन के नाटक कैटियो है ये शब्द, या कैटो है, कैटो, यहां गलत लिख लो, कैटो शब्द है। कैटो का अनुवाद किस नाम से किया? रहस्य कथा कृतांत, ये कृतांत नाम से किया था, ये भी आपको रटा होना चाहिए। चंद्रगुप्त, अब ये सब बातें अगर मैं क्लास पढ़ाता तो वहां पे व्याख्या करता लंबा, ये रिकॉर्डेड वीडियो होती है तो इसमें लंबा होने से ज्यादा लेंथी हो जाता है तो लोग बोर हो जाते हैं। लाइव क्लास हो तो उसमें कर सकते हैं। चंद्रगुप्त नाटक की नायिका हैं अलका, कल्याणी, मालविका, कार्नेलिया। ये आपका उत्तर आ गया, कार्नेलिया। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जाता है। कुमार, यह मृत्यु और निर्वासन का सुख यह तुम अकेले ही लोगे, यह नहीं हो सकता, किस नाटक की पंक्ति है? ये ध्रुव स्वामिनी की पंक्ति है भाई, बिना किसी सोचे समझे ध्रुव स्वामिनी की पंक्ति है, रट जाइए। ध्रुव स्वामिनी वगैरह तो पढ़ा होना चाहिए आपको। अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? अलका ध्रुव जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, स्कंदगुप्त या चंद्रगुप्त? किसका है साथियों? तो चंद्रगुप्त का। किसका है? चंद्रगुप्त की। आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 24। वीरता जब भागती है तो अपने पीछे राजनीति के छल छद्म की धूल उड़ाती है। ठीक है। उपर्युक्त कथन किस नाटक से है? ध्रुव स्वामिनी से, अजात शत्रु से, स्कंदगुप्त से, चंद्रगुप्त से। अगर आप ध्रुव स्वामिनी नाटक पढ़े हैं तब तो आप एकदम सरल लगेगा, नहीं पढ़े हैं तो भी चंद्रगुप्त लगाएंगे, गलती करेंगे, वो स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त को ही लगाएंगे। वास्तव में तो आपको ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ये नाटक पढ़े होने चाहिए। निम्न में से एक जयशंकर, जब समय मिले पढ़िएगा, निम्न में से एक जयशंकर प्रसाद रचित नाटक नहीं है। ये अजात शत्रु लिखा ना, ये अजात शत्रु है। क्या है? अजात शत्रु। ठीक है, अजात शत्रु। स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, तितली, ये तितली भी रचना ही नहीं की है, लेकिन नाटक नहीं है बल्कि ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास। कंकाल, तितली, इरावती, है ना, ये सब इनके उपन्यास हैं। इरावती इसमें थे, अपूर्ण थी। तो ये आज के हो गए साथियों महत्वपूर्ण जो है कितने? 25 प्रश्न। किसके? आपके नाटक से। नाटक से 25 प्रश्न। अभी नाटक बड़ा चैप्टर है, जैसे उपन्यास बहुत बड़ा था तो उससे थोड़ा सा ही छोटा नाटक है। अब इसमें और कई भाग लेके हम आएंगे। 25-25 प्रश्नों का लगभग 100 करीब प्रश्न करवाएंगे। 100 नहीं तो 70-75 तो हो ही जाएंगे। तो आपको अच्छे से इसको आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़ते रहिए। गोविंद पांडे और आचार्य शुक्ल की पुस्तक पढ़ते रहिए, यहाँ से अभ्यास करते रहिए। प्रश्न आपके एक भी गलत नहीं होंगे साथियों। लगातार ऐसे निःशुल्क वीडियो पाने के लिए हमारा सहयोग करिए। हमारा सहयोग आप करेंगे हम लगातार आपके बीच में बने रहेंगे। करना क्या है? हमारे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। साथ ही साथ यूपी टेट की जो तैयारी कर रहे हैं आपके सगे संबंधित में, उनको बताइए कि 20 तारीख के बाद हिंदी के जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न आते हैं, 30 क्वेश्चन, वो आपको इस चैनल पर निःशुल्क मिलेगा, निःशुल्क उपलब्ध रहेगा। और निःशुल्क के नाम पे केवल फर्ज अदायगी नहीं होगी, स्तरीय होगा। नहीं तो आप कहीं से भी तुलना करके देख सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, खूब ख्याल रखें। जय हिंद। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।